मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको खरगोन लिए चलते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई, काफिले के साथ साथ सुरक्षा में तैनात जवान भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें सीधे खरगोन से ही आप देख रहे हैं। अलग अलग वर्ग को साधने की कवायद बीजेपी की तरफ से, जो कि जमीनी स्तर पर रूपरेखा अपनी उतारती हुई। बहुत लंबा ये रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और उसी रोड शो में सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती। आसपास जितने भी घर आप देख पा रहे होंगे, उनके दरवाजों पर, खिड़कियों पर, छज्जों पर चढ़ते हुए लोग जो महज एक झलक पाने के लिए आतुर हैं मुख्यमंत्री की, और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में उनका साथ देते हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन की ही। सीएम के स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और उतनी ही बड़ी कतारें बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भी, उतनी ही उत्सुकता यहाँ के लोगों में भी कि मुख्यमंत्री को एक बार देख सकें। और ये उस समय का भी दृश्य आप देखिए जब यहाँ पर पहुँचे थे मुख्यमंत्री, और लाडली बहनों ने उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा की। लाडली बहनें इस योजना के लिए धन्यवाद भी अपने भैया को देने आईं। इसी की तख्ती लिए भी हाथों में वो नजर आएंगी तस्वीरों में, और ये तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं खरगोन से। ये दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर, प्रवासी क्षेत्र है पूरा, और इसी इलाके से सीएम का एक कारवां गुजरता हुआ जन आशीर्वाद यात्रा, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जमीनी स्तर पर बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज खरगोन में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम। लाडली बहनें भी बड़ी संख्या में आज मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंची थी खरगोन में। और जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने मुरैना पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा कि कांग्रेस को हार का डर है। दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। हार की हताशा से बचने के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। रूप राजनीति का जो दिग्विजय सिंह धीरे धीरे समाज के बीच में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके ला रहे हैं, हार की हताशा से बचने के लिए या कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए किस तरह के कांग्रेस हथकंडे अपना रही है। और कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति आज उन्हें फर्जी सर्वे चला दिया। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ये फर्जी है, और वो खुद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसा ये अभी नहीं किया है। आप अभी कुछ दिन पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में नूह जैसा दंगा हो सकता है। उसके पहले आप चले जाओगे तो भगवा झंडा खरगोन के ऊपर फहरा दिया था, खरगोन के ऊपर भगवा झंडे को फहरा दिया था। उसके पहले जाओगे तो पाकिस्तान का पुल एक हिंदुस्तान के अंदर क्रैक पुल दिखा दिया था। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जिस तरह से दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, ये निंदनीय है। और मुरैना पहुंचे वीडी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा के माध्यम से जो बीजेपी को जन समर्थन मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है। और बौखलाहट में कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर अनाप शनाप झूठा डेटा पोस्ट कर रहे हैं। झूठ परोसने में कांग्रेस माहिर है, वीडी शर्मा का कहना है। हार के डर से बौखलाहट के साथ एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल की बाइट को जिस प्रकार से उन्होंने प्रभावित करके, एडिटिंग करके जो झूठ परोसने का प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर किया, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना, यह साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस हार के डर से बौखला रही है। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों को लेकर कैबिनेट में एक बड़ा फैसला सामने आया है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 सभी का मानदेय बढ़ाया गया है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर अब 2 गुना हो चुका है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों किया था। आज कैबिनेट की मुहर लग गई है। मॉब लिंचिंग पीड़ितों के लिए भी सरकार की तरफ से मदद। मॉब लिंचिंग के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। एमपी में SC, ST, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बैकलॉग के पद 1 जून 2024 तक भरे जाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। कैबिनेट की बैठक को लेकर यह जानकारी साझा की गई है।
जन आवास को लेकर भी उनकी तरफ से बातचीत सामने आई है। कई जन हितैषी मुद्दों को लेकर आज फैसले कैबिनेट की इस बैठक में लिए हैं। और बैतूल से अगली बड़ी खबर, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे उफनती नदी को पार करते हुए नजर आए हैं। स्कूली बच्चे हैं, मोरदंड नदी है, भारी बारिश के बाद उफान पर है। पानी में तैरकर बच्चे स्कूल जाते हैं। लंबे वक्त से ग्रामीण पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वही के वही हालात। जिस तरह से अलग अलग जिलों की आपने खबरें भी देखी होंगी। बारिश के मौसम में एक बार फिर से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। स्कूली बच्चे आप देख रहे हैं जो कि उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर। पुल यहां पर नहीं है और इतना तेज बहाव है पानी का कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अधिकारी कर्मचारी यहां पर इस पूरी घटना से, इस पूरे व्यवस्था से मुंह मोड़ लेते हैं, या आप ये कहें कि लापरवाही भरा रवैया अख्तियार करते हैं। बुरहानपुर की अब बात करेंगे। भारी बारिश से शहर पानी पानी हो चुका है। शहर के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए हैं। शिकारपुरा क्षेत्र में बने जलभराव के हालात लोगों को परेशान कर रहे हैं। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आना जाना लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका है। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। आज भी भारी बारिश लगातार चल रही है। आने वाले समय में भी इसी तरह के आसार हैं और इसी के चलते ये स्थिति बुरहानपुर। और बिलासपुर की अब बात करेंगे, जहां कार में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी कार दूर दूर कर जलने लगी। कार में आग लगने के बाद कार बिना ड्राइवर के ही चल पड़ी। मौके पर लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, कार में लगी आग पर काबू पाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है। पुलिस मामले की जांच करेगी। और चोरी की वारदात का एक गजब सीसीटीवी आपको हम दिखा देते हैं। गुजरात के मोडसा से तस्वीरें सामने आई हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ ये व्यक्ति, आप देखेंगे कि नकली चाबी से ट्रैक्टर को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट होते हुए इस व्यक्ति को ही चपेट में लेता है। ये व्यक्ति ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दब जाता है, लड़खड़ाते हुए, लेकिन एक बार फिर से उठता है और ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो जाता है। तो हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला। गुजरात की तस्वीरें बताई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल हो रही हैं। ये ट्रैक्टर इस व्यक्ति को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की मंशा से पहुंचा ये व्यक्ति मंसूबे को कामयाब कर ही मानता है। आप देख रहे हैं बहुत बुरी स्थिति में व्यक्ति था, इसके बावजूद खड़ा, लड़खड़ाया और एक बार फिर से ट्रैक्टर पर सवार हुआ। यहां से ट्रैक्टर को लेकर रवाना हो गया। बड़वानी से अगली बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 3 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बसों के आमने सामने से भिड़ंत हुई है। दोनों बसों के चालकों की हालत फिलहाल गंभीर है। हादसे में 10 के करीब यात्री घायल हुए हैं। फौरन अस्पताल जिन्हें पहुंचाया गया। जुलवानिया और सीधवा के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। बालसमत और ओझर पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बताएं कि मुंबई आगरा नेशनल हाईवे का ये दृश्य आप देख रहे हैं। भीषण सड़क दुर्घटना, ड्राइवर्स दोनों ही बसों के बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। और खरगोन से अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। विद्युत पावर ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। महेश्वर रोड स्थित ग्रिड स्टेशन के 220 केवी उपकेंद्र की पूरी घटना है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बड़वा सनावत से फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें हम देखिए, आग की लपटों से घिरा हुआ ये ट्रांसफार्मर। हालांकि राहत भरी बात यह कि इस आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, वरना एक और बड़ा हादसा यहां हो सकता था। और अब चिरमिरी से एक बड़ी खबर, कांग्रेस के संकल्प शिविर के लिए नगर निगम में खाना पकाया जा रहा है। बीजेपी ने नगर निगम में खाना बनाने का विरोध किया है। नगर निगम के सामने बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक की भी स्थिति। विवाद को देखते हुए कई थानों की पुलिस को यहां पर मौके पर पहुंचना पड़ा, समझाइश दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये प्रदर्शन जारी रहा है। तस्वीरें आप देखिए, संकल्प शिविर का आयोजन है यहाँ पर
लेकिन निगम में खाना बनाए जाने से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे और उसके बाद यहां पहुंचकर प्रदर्शन किया। ने हमको निर्देशित किया कि हमने यहाँ खाना बनाया। ये नगर निगम के परिसर में इसलिए खाना बनाया गया है क्योंकि हम लोगों को पानी वानी की सुविधा, मतलब जैसे क्या होता है जब पानी गिरेगा तो खाना बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ खाना बनाया गया। और भी कई सारी खाना पूरी तरह से, सुनिए ना, खाना पूरी तरह से पार्टी का खाना है, ये नगर निगम का खाना नहीं है। नगर निगम कर्मचारी क्या कर रहे थे? नगर निगम के कर्मचारी भाई आके देख रहे होंगे, हो सकता है। अब देखिए, अगर नगर निगम से खाने का बिल निकलता है तब तो हम लोग दोषी हैं, तब तो मैं मानूंगा कि भाई हाँ कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। अब तो काम फंडा लेकिन फूट गया है। नहीं, फंडा कुछ नहीं है। जशपुर से अगली बड़ी खबर। जन्माष्टमी विवाद और धनगरी गैंगरेप को लेकर बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी आज विधायकों के आवास का घेराव करेगी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक यूडी मेंच और विधायक विनय भगत के आवास का घेराव करने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। सांसद गोमती साय, विष्णुदेव साय, गणेश राम भगत उसमें शामिल होंगे। दोनों मामलों में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते लोग खासे आक्रोशित और बीजेपी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है। इसी के चलते कांग्रेस विधायकों के घरों का घेराव होगा। भिलाई से आगे अगली बड़ी जानकारी है, जहां टाउनशिप के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीएसपी प्रबंधन ने पानी की सप्लाई रोक दी है। सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की टंकियों से पानी की सप्लाई पर रोक लगी है। टंकियों के जर्जर होने के चलते बीएसपी ने फैसला लिया है। 3 दिन पहले ही सेक्टर 4 की जर्जर पानी टंकी गिर गई थी और इस हादसे के बाद बीएसपी ने जांच भी करवाई। टाउनशिप की सभी टंकियों पर जांच जब की गई तो कई सारी टंकियां अनफिट पाई गईं। 2 टंकियों को सप्लाई बंद करना पड़ा। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। तो भिलाई टाउनशिप की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर पानी की सप्लाई बुरी तरह से बाधित होती हुई, क्योंकि कुछ ऐसी टंकियां भी हैं जो कि जर्जर स्थिति में हैं, कभी भी ढह सकती हैं, कोई भी व्यक्ति चपेट में आ सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है और उसी डर के चलते 2 टंकियों से पानी की सप्लाई रोक दी गई है। आने वाले समय में किसी हादसे की सूचना सामने न आए, इससे पहले ही मेंटेनेंस कर लिया जाए, ये एक बड़ा मकसद है बीएसपी की तरफ से। और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में आज मनमोहक छटा देखने को मिली है। पहाड़ पर विराजित मां बमलेश्वरी मंदिर में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। मंदिर को चारों तरफ से बादलों ने घेर रखा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस अद्भुत छटा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो बादलों का दल मां बमलेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा। मंदिर में सुबह सवेरे का ये दृश्य है। अद्भुत नजारा श्रद्धालुओं के साथ यहाँ के लोगों को भी आकर्षित करता हुआ लोगों का मन मोह रहा है। बारिश के बाद मौसम साफ हो जाने पर मां बमलेश्वरी मंदिर पर ऐसा ही नजारा नजर आता है और यही देखने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। राजनांदगांव की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डोंगरगढ़ का एक क्षेत्र, पहाड़ पर विराजी मां बमलेश्वरी माई, जिनके दर्शन के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और अब आपको महाकाल के दरबार में लिए चलते हैं, जहां फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज सुबह अपने बेटे के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उज्जैन नगरी में वो पहुंचे और साथ ही साथ सबसे पहले बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए हैं। अक्षय कुमार के साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। वो भी नंदी हॉल में बैठे पूजन अर्चन में लीन नजर आए हैं। ये 2 बड़े अभिनेता आज उज्जैन पहुंचे। अक्षय कुमार को आप देख पा रहे हैं, उनके बेटे भी उनके साथ थे और साथ ही साथ क्रिकेटर शिखर धवन जो कि भस्म आरती में भी शामिल हुए और नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना की। रायपुर में एनसीसी ने पुनीत सागर अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी के सैकड़ों कैडेट्स शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के जवानों ने मनमोहक प्रस्तुति दी है। एनसीसी द्वारा देश भर में किए गए सफाई अभियान का आज 1 साल पूरा हुआ है। इसके उपलक्ष्य में पुनीत सागर कार्यक्रम का आयोजन। रायपुर के अलग अलग इलाके से रैली निकालकर एनसीसी के कैडेट्स और शिक्षक तेलीबांधा तालाब पहुंचे, प्रदेश के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।